हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी अपनी जगह पे ठीक होंगे। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं दिस कीवर्ड, जिसमें हम पहले डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल देखेंगे। उसके बाद हम दिस कीवर्ड करेंगे। दिस कीवर्ड को समझने के लिए अगर हम स्टार्ट करें डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, ये समझेंगे तो दिस कीवर्ड हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर मैं एक क्लास बनाती हूँ, सपोज कि मेरे पास है क्लास, ठीक है, ए नाम की क्लास है सपोज, राइट। और उसके अंदर मैंने एक मेथड बना दिया void, और मेथड बना दी सपोज मैसेज नाम का मेथड बनाया मैंने, ठीक है। और इस मेथड में मैंने एक पैरामीटर ले लिया int x, ठीक है। और मान लो कि हम उसको प्रिंट करा रहे हैं int x को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हम x को सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब ये सिंपल सा एग्जांपल है, ओके। हम a के अंदर भी एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया यहाँ पे int y, ये मैंने एट्रीब्यूट ले लिया। अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल आप देख रहे हो int y, जो कि है क्लास a के अंदर, राइट। और दूसरा वेरिएबल है int x, जो है मेथड जो हमने मैसेज बनाया उसके अंदर, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें से ये वाला, इसमें से लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है? लोकल वेरिएबल होता है जो मैसेज के अंदर है। लोकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मैसेज के अंदर हमने बनाया है int x नाम का वेरिएबल, इसको हम सिर्फ मैसेज मेथड के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इसके बाहर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल होता है जो हमने क्लास के अंदर बनाया है y, ठीक है। इस y वेरिएबल को हम मैसेज नाम के मेथड के अंदर भी यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे y को प्रिंट कराऊं और यहाँ पे मैं y को प्रिंट कराऊं, ये जो y है, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ना, जो इस क्लास का हिस्सा है, इसको ये जो मैसेज नाम का मेथड है ये भी यूज कर सकता है, राइट। और जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक्चुअली में इसका यूज कब होगा y वेरिएबल का, जब हम क्लास a का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट के थ्रू जो वेरिएबल को हम यूज करते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल होता है। और हमें मालूम है कि क्लास a के अंदर जितना भी डेटा है, चाहे वो ये वेरिएबल है y, चाहे वो ये मैसेज है, मैसेज नाम का मेथड है, इनको यूज करने के लिए हमें क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके थ्रू ही हम इस इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी लोकल वेरिएबल क्यों हुआ? क्योंकि एक्स को मैं बाहर नहीं यूज कर सकती, मैसेज के बाहर नहीं यूज कर सकती, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और बना दूँ मेथड, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लूँ क्लास ए के अंदर एक और मेथड बना देती हूँ और उसका नाम रख लेती हूँ void m2 नाम रख लेती हूँ सपोज, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक int z नाम का वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं x को यूज करना चाहूँ, देखो x वेरिएबल है मैसेज नाम के मेथड के अंदर, यहाँ पे मैं x वेरिएबल को यूज करना चाहूँ तो वो यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये है लोकल वेरिएबल, ये लोकली बिलोंग करता है सिर्फ मैसेज नाम के मेथड को ही, ओके। क्लास, जो क्लास है ना, उसके अंदर जो भी हम वेरिएबल यूज करते हैं सिर्फ क्लास के अंदर, ठीक है, वो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं। वो इंस्टेंस क्यों बोलते हैं? वो इंस्टेंस होती है, वो सिर्फ अभी हमने y वेरिएबल बनाया, लेकिन उसका एक्चुअली यूज कब करेंगे? जब हम क्लास a का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ओके। तो वो इंस्टेंस है जिसको एक्चुअली यूज होगा ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में, ठीक है। तो ये int x है लोकल वेरिएबल। लोकल क्यों? क्योंकि ये बिलोंग करता है सिर्फ मैसेज नाम के मेथड को, और वैसे ही int z जो है वो m2 नाम के मेथड को बिलोंग करता है, इसलिए ये भी लोकल वेरिएबल है, लोकली बिलोंग करता है सिर्फ m2 को। दिस नाम का जो कीवर्ड है उसको हम कैसे यूज करते हैं,
ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो मैं दिस कीवर्ड है ना, उस कीवर्ड का अगर मैं यूज करूं हमारे मैसेज हमारे मेथड के अंदर, दिस कीवर्ड का यूज मैं कहीं भी मेथड के अंदर यूज करूं तो हमेशा वो रेफर करता है, रेफर्स टू द इंस्टेंस वेरिएबल। समझे? ठीक है, ये अभी मैं थोड़ा समझाती हूँ और इसको जब हम प्रोग्राम में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लो ये y है, यहाँ पे भी मैं y ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब ये y और ये y लोकल वेरिएबल भी है और y इंस्टेंस वेरिएबल भी है। एक y की वैल्यू हम दूसरे y में डाल रहे हैं और y इस केस में लोकल वेरिएबल भी है, राइट। ये तो दो y है, एक लोकल वेरिएबल भी y है और इंस्टेंस वेरिएबल भी हमने y किया लिया। हम ऐसा लिख सकते हैं y इक्वल टू y, बट जब हम ऐसा लिखेंगे तो कंप्यूटर नहीं समझ में आएगा, वो इन दोनों को लोकल वेरिएबल ही मानेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लूँ x, ये वैल्यू लूँ x, ठीक है, और यहाँ मैं लिखूँ x इज इक्वल टू y, तब समझ में आ रहा है कंप्यूटर को, कंपाइलर को समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे कंपाइलर को समझ आ रहा है कि y वेरिएबल एक ही है, राइट, पूरे प्रोग्राम में एक ही है जो कि इंस्टेंस वेरिएबल, और x वेरिएबल भी एक ही है जो कि है लोकल वेरिएबल। तो हम क्या कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल x की वैल्यू हम असाइन करें इंस्टेंस वेरिएबल y को, राइट। ये कंपाइलर को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, x की वैल्यू यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन कर देगा y को, ठीक है। वो एक्चुअली वैल्यू जाएगी इस वाले वेरिएबल को, और जब हम आउटपुट कराएंगे तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ भी y लिखूं और यहाँ भी y लिखूं, फिर कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये y कौन से y की वैल्यू कौन से y को जा रही है। इसके लिए हम यहाँ पे कीवर्ड दिस का यूज करते हैं ताकि कंपाइलर को कंफ्यूजन ना हो कि ये y जो है, अब उसको समझ में आएगा ये y मतलब इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि दिस कीवर्ड जो है हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है। तो ये दिस की वजह से मतलब ये रेफर कर रहा है इंस्टेंस वेरिएबल इसको। ओके, मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाती हूँ। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट बनाया और ये हमारे पास क्लास बन गई, राइट। अब ये जो क्लास है मेन नाम की, इसके अंदर मैं एक ये लेती हूँ, एक और क्लास बना देते हैं। पहले हम यहाँ पे फाइल में न्यू पे जाके मैं यहाँ पे न्यू जावा क्लास बना देती हूँ और जावा क्लास का नाम रख देती हूँ प्रोग्राम वन। ठीक है, यहाँ पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पहले मैं लूँगी इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया इंट y। ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर मैंने एक मेथड लिया void और यहाँ पे इसका नाम रख लिया सेट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज इंट i ही ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं एक और मेथड ले लेती हूँ, उसका नाम रखती हूँ void m1। ठीक है, m1 में मैं कुछ पास नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे बनाया मैंने, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देती हूँ system.out.println में मैं यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ y को प्रिंट कराऊँ अगर, तो ये आउटपुट क्या देना चाहिए इसको हमारे पास। ठीक है, अभी देखो हमारे पास वैल्यू तो हमने किसी को भी नहीं दी, इस y को तो दी नहीं है इंस्टेंस वेरिएबल को, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल को मेथड तो एक्सेस कर सकता है बट वैल्यू तो है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक तरीका है कि हम i को वैल्यू सेट कर सकते हैं, अगर जब हम इसको कॉल करवाएंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू तब हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊं, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ प्रोग्राम क्लास का। ठीक है, प्रोग्राम 1 और इसका नाम रख देते हैं obj1 इज इक्वल टू न्यू obj1 न्यू प्रोग्राम 1।
ये बना दिया हमने ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब मैं इस मेथड को कॉल कराऊंगी, तो इस पैरामीटर की वैल्यू मैं दे सकती हूँ वहाँ पे, राइट। इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यू को कॉल करवा के यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू आई की वैल्यू सेट कर देती हूँ सपोज 15, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आई को वैल्यू चली जाएगी 15 की वैल्यू अगर मैं सेट कर दूं, मतलब असाइन कर दूं वाई को, y इज इक्वल टू आई कर दूं तो आ जाएगी वैल्यू। हम अगर यहाँ देखें तो हमने i की वैल्यू, ये हमने सेट मेथड लिया है, राइट। ये सेट मेथड को हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, इसको वैल्यू असाइन की 15। अब ये जो 15 वैल्यू है ये यहाँ पे आ गई, राइट। वो हमने i की वैल्यू 15 आई, वो असाइन कर दी y को, ये मतलब हमारे इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू चलेगी 15। अब हमने ये जो 15 वैल्यू इधर असाइन की ये y को, ये इसको चली गई, मतलब ये इंस्टेंस वेरिएबल हम ये आउटपुट करा रहे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। तो अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं, ठीक है, इसको हमें इस मेथड को हमें कॉल कराना पड़ेगा तब प्रिंट होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ m1 मेथड को भी कॉल करा लेते हैं तभी हमारे पास आउटपुट आएगी। अब ये m1 मतलब m1 में था y, उसको वैल्यू असाइन हो गई, ये वाले मेथड से वैल्यू असाइन की हमने, तो यहाँ से हमें i की वैल्यू हमें 15 मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 15 मिल गई। अगर मैं क्या करूँ, इसकी सबकी वैल्यू i कर देती हूँ, इसकी वैल्यू भी i कर दी, इसकी वैल्यू भी मैंने i कर दी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने i इक्वल टू आई कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करें तो फिर देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो ये उसकी वैल्यू 0 दे देगा, ठीक है। तो ये 0 आ गई। एक्चुअली में क्या होता है, अभी देखो ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है i, राइट, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं लोकल वेरिएबल, ठीक है। ये दोनों इसने लोकल वेरिएबल ही बनाए, यही i की वैल्यू इसी को सेट कर रहा है। तो ये वैल्यू एक्चुअली में i की वैल्यू जो हम यहाँ पे दे रहे हैं 15, ठीक है, यहाँ पे हमने i की वैल्यू 15 दी, वो 15 वैल्यू ये इधर ही रहेगी, इसी i को ही रह गई, यही वाले i को, ठीक है। ये इस i को जा ही नहीं रही है, तो i की वैल्यू 0 ही ले रही, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू इंस्टेंस वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, वही हमें मिल रही है, 15 हमें नहीं मिल रही। जब सेम नाम के वेरिएबल से अगर हम यहाँ दिस करें, दिस डॉट आई, तो अब कंपाइलर को समझ आएगा कि दिस आई मतलब ये दिस का मतलब होता है करंट क्लास, प्रोग्राम 1 जो करंट क्लास है उसका जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये वाला, वो है ये वाला वेरिएबल, राइट। अब कंपाइलर को समझ में आ गया, पहले उसको समझ नहीं आ रहा था आई इक्वल टू आई, वो क्या कर रहा था लोकल वेरिएबल में ही आई की वैल्यू आई को ही असाइन कर, अपने आप को खुद को दोबारा उसने असाइन कर दी ये वाली। अब अगर हम इसको प्रिंट करा के देखें ना आई को यहाँ पे जब विदाउट दिस लगा के, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ आई को प्रिंट कराएं, ठीक है। तो जब हम इसको कॉल करवाएंगे तो इसकी वैल्यू 15 और 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो 15 और 0 आ गई, राइट। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आई वैल्यू खुद को मतलब ये आई जो है ना यहाँ पे, ये आई 15 ये खुद को ही वैल्यू 15 इक्वल टू 15 ही करता है, मतलब खुद की वैल्यू खुद को ही दे रहा है, ये इसको नहीं जा रही थी वैल्यू। अगर इसको जाती तो हमने ये आई यहाँ पे प्रिंट कराया, राइट, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट कराया तो यहाँ 15 आना चाहिए था, नहीं आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है। तो ऐसा करने से हमारे पास कंपाइलर कंफ्यूज होके खुद को ही वैल्यू आई इक्वल टू आई, खुद की वैल्यू खुद को ही दे रहा है, ठीक है। तो हमने प्रिंट करा के देख लिया। अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे दिस डॉट आई करेंगे, दिस डॉट आई से क्या होगा, हमारे पास इस इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करेगा, राइट। आई की वैल्यू हमने 15 सेट की है कॉल के वक्त पे, तो ये जो 15 है अब ये दिस डॉट आई मतलब इसको जा रही है, राइट, और इसको हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। तो अब हमारे पास आउटपुट सिर्फ 15 आएगी क्योंकि हम एक ही प्रिंट करा रहे हैं, राइट। तो हम इसको देखें, अगर यहाँ पे रन करें तो ये आउटपुट दोबारा से 15 आ गया हमारे पास, ओके है हमारे पास दिस कीवर्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको कुछ सीखने को मिला है नया इस वीडियो से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।